अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली बजट इजलास हंगामा और तूफान की नज़र। गवर्नर को खिताब दरमियान में ही रोकना पड़ा। रियासत की सियासत पर एक गहरा दाग। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी और वज़ीर खजाना अनम नारायण रेड्डी की गवर्नर से मुलाकात। हंगामा आराई की मजम्मत। लोकसत्ता सदर जयप्रकाश नारायण पर टीआरएस रुकन असेंबली का हमला। सियासी खवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के मुतालबे के साथ तेलंगाना मुलाजमीन का कलम रख दो एहतजाज, काम से बाइकॉट। और मरकजी हज कमेटी और हज टूर ऑपरेटर्स की नाक़िस खिदमात के लिए हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ेगा। रुकन राज्यसभा अजीज पाशा की मीडिया से बातचीत। नाज़रीन, देखते हैं खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और कौंसिल का तूफानी बजट इजलास जो कि 17 फरवरी को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन के खिताब से शुरू हुआ, आगाज के पहले ही दिन हंगामी सूरत हाल से दो चार हो गया और हंगामा और तूफान के दरमियान इजलास को दूसरे दिन के लिए मुलतवी करना पड़ा। पेश सिलसिले में एक रिपोर्ट। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और काउंसिल का तूफानी बजट इजलास 17 फरवरी को गवर्नर ESL नरसिम्हन के खिताब से शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान तेलंगाना बिल पार्लियामेंट व ऐवान इजलासों में पेश करने के मुतालिबे के साथ तेलंगाना राष्ट्र समिति के कायदीन व दीगर ने नारेबाजी शुरू कर दी और जय तेलंगाना के नारे लगाने लगे। इस दौरान चंद टीआरएस कायदीन ने गवर्नर ESL नरसिम्हन के खिताब में रुकावट हायल करते हुए उन्हें खिताब से रोकने की कोशिश की और उनके सामने मौजूद कागजात छीनने की कोशिश की, जिसमें चंद पेपर्स इन कायदीन ने फाड़ दिए और उन्हें हवा में उड़ा दिया। यहाँ तक के गवर्नर के सामने मौजूद माइक भी दबोच लिया गया। इस दौरान टीआरएस कायदीन ने बार बार गवर्नर को खिताब से रोका। इस दौरान गवर्नर के सिक्योरिटी अमले ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर इन कायदीन और कारकुनों ने सिक्योरिटी अमले को धकेल दिया। इस दौरान गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अपने खिताब को जारी रखने की कोशिश की और मुसलसल अपोजिशन कायदीन की इन हरकतों पर मुस्कुराते रहे। कई मरतबा उन्होंने अपने खिताब को जारी रखना चाहा, लेकिन अपोजिशन की हंगामा आराई और शोरगुल के दरमियान गवर्नर ESL नरसिम्हन को अपना खिताब दरमियान में ही रोकना पड़ा। इस दौरान ऐवान में हंगामा आराई और शोरगुल बरपा रहा। बाद अज़ां लोक सत्ता सदर जयप्रकाश नारायण जब मीडिया पॉइंट पर अपने दिए गए बयान की माफी मांगकर लौट रहे थे, तब तेलंगाना राष्ट्र समिति कायदीन ने जय तेलंगाना के नारे बुलंद किए और एक टीआरएस रुकन असेंबली ने लोक सत्ता सदर जयप्रकाश नारायण पर हाथ उठाया, जिसके साथ ही जयप्रकाश नारायण ने निहायत ही बरहमी की हालत में उन्हें पलट कर देखा। इस हरकत की सियासत के मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस तरह का वाकया आज तक किसी भी जमात के इख्तिदार में पेश नहीं आया, जो कि कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की सदारत में पेश आया है, जो कि रियासत के सियासी सूरत हाल पर एक बदनुमा दाग से कम नहीं है। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश एन किरण कुमार रेड्डी ने 17 फरवरी को ऐवान में पेश आए वाक़े की कड़ी मजम्मत की। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से भी उन्होंने माफ़ी मांगी। मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह की हरकत से न सिर्फ वो बल्कि कांग्रेस हुकूमत शर्मिंदा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर अलहदा रियासत तेलंगाना से मुताल्लिक़ जिद्दोजहद करना चाहें तो खामोश एहतजाज कर सकते हैं। इस तरह की हरकत से न सिर्फ रियासत बल्कि हुकूमत की कारकर्दगी भी शक के घेरे में आती है। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम असेंबली के इजलास का रास्त मुशाहिदा करती है और इस तरह से अगर सियासी कायदीन अवाम की उम्मीदों का महवर होते हैं, अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर अवाम पर उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा, अवाम के रूबरू सियासी कायदीन की क्या कदर मंजिलत रह जाएगी। रियासती वज़ीर खजाना अनम नारायण रेड्डी ने भी 17 फरवरी के ऐवान के इजलास में हुई हंगामाराई की कड़ी मजम्मत की। गवर्नर अड्रेस संदर्भंगा జరిగిన అంశాలని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాను. లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ గా జరిగిన దానికి సిగ్గుపడుతున్నాను. గవర్నర్ గారికి క్షమాపణ కోరుతా ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ అన్న సాంప్రదాయాలకు
చట్టసభలకు దేశంలో అంతా కూడా మంచి పేరున్న ఒక శాసనసభ. एपीसीसी लिंग्विस्टिक सेल के चेयरमैन अशोक सिंह ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के लिए वक्त और मौका साजगार है। इस सिलसिले में सदनशीन कांग्रेस सोनिया गांधी, वज़ीर-ए-आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह, मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम और मुशीर खास सोनिया गांधी को एक याददाश्त भी पेश की गई है और कहा गया है कि इलाके तेलंगाना की अवाम अलहदा रियासत तेलंगाना चाहती है और इस वक्त अलहदा रियासत की तश्कील के लिए मौका और वक्त दोनों साजगार है। अशोक सिंह ने मरकजी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत के अहम मकामात से पैरामिलिट्री फोर्सेस को हटाया जाए और अवाम को एतमाद में लिया जाए। अशोक सिंह ने हाईकमान कांग्रेस सोनिया गांधी पर तनकीद करने वालों को इंतबा दिया और कहा कि ईसार और कुर्बानी ही के जरिए सोनिया गांधी ने अपना मकाम बनाया है और हाईकमान के फैसलों पर शुबहात का इजहार करना पार्टी से बगावत के मुतरादिफ है। Introduce the Telangana bill in Parliament or pass it unanimously to show Telangana, to show Congress party from Andhra, Rayalaseema and Telangana especially. And Telangana, including Hyderabad city, is the capital city of Telangana. बल्कि हमारा एक रिक्वेस्ट है, इसके बारे में हमने एक लेटर भी लिख दिया है मैडम को, सोनिया जी को, प्रणब मुखर्जी को, चिदम्बरम को, अहमद पटेल को और सीएम को, गवर्नर को, सबको लिख दिए कि भाई इमीडिएट करो, सिचुएशन बड़ा सीरियस होते जा रहा है। स्टूडेंट्स को बोल रहे कि भाई अपनी पढ़ाई को देख लो, तुम सुसाइड मत करो। हमारा ये रिक्वेस्ट है और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है पूरे विड्रा करो बोल रहे हैं और उनके केसेस भी उनके जो अगेंस्ट में है उसको विड्रा करो बोल के रिक्वेस्ट। और एक चीज़, ये वेंकट स्वामी का, ये कोंडा सुरेखा, ये जगन, ये लोग जो सोनिया गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो लोगों को कोई पावर्स नहीं है। सोनिया गांधी जितनी ऑनेस्ट है, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रही, कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं होना, कुछ नहीं होना, उन्होंने आने के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। ये हमारा रिक्वेस्ट। कुंडा सुरेखा परसों क्या बोली, किरण कुमार रेड्डी को सीएम बनाने के बजाय डी श्रीनिवास को बनाना था। ये तो हाईकमान जब डिसीजन लेता है, वह कैसे बड़े बड़े कलाकार बैठे हुए, इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए, तो लिहाजा मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे डिफरेंसेस मत क्रिएट करो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। कांग्रेस एक 125 ईयर्स जो है ना, पुरानी कांग्रेस पार्टी है, कोई नई नहीं है, ये रीजनल पार्टी नहीं है। आज ये आ गई, कल टीआरएस भी आ जाता। और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो बच्चों को पढ़ो बोल रहे और इन तमाम चीज़ों को देख लो बोल के मेरा एक रिक्वेस्ट है। मरकजी हज कमेटी और हज टूर ऑपरेटर्स की जानिब से दी गई खिदमात में कई धांधलियां और बदउनवानियां पाई जाती हैं और मरकजी हज कमेटी और मरकजी हुकूमत को इसके लिए जवाबदाह होना पड़ेगा। इन ख्यालात का इजहार रुकने राज्यसभा अजीज पाशा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। अजीज पाशा ने कहा कि नई दिल्ली में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई और इस इजलास में हज कमेटी में पाई जाने वाली बदउनवानियों के सिलसिले में भी तफसीली गौर व खौज किया गया। इस इजलास में मरकजी हज कमेटी के अहदेदारान भी मौजूद थे। अजीज पाशा ने मजीद कहा कि टूर ऑपरेटर्स की बदउनवानी और धांधलियों के ताल्लुक से कई सवालात किए गए, जिसका जवाब देने से मरकजी हज कमेटी खासिर रही। अजीज पाशा ने मजीद कहा कि हर साल 4 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, जबकि कोटा सिर्फ 1 लाख से ज्यादा का है। अजीज पाशा ने कहा कि मुल्क के 21 शहरों को एम्बार्केशन पॉइंट की हैसियत से मुंतखब किया गया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से 573 करोड़ सब्सिडी दी गई थी। उन्होंने आज़मीन हज के किराए की रकम पर तनकीद करते हुए कहा कि लंदन के किराए से ज्यादा जिद्दा का किराया वसूल किया जा रहा है। रुकन राज्यसभा अजीज पाशा ने हज कमेटी के जिम्मेदारान पर तनकीद करते हुए कहा कि मनमानी किराए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि आज़मीन हज की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने मज़ीद कहा कि 6 घंटे से ज्यादा ताक़ीर होने पर मुसाफिरीन को होटल में ठहराते हुए खाने का इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन न ही टूर ऑपरेटर्स और न ही हज कमेटी के अहदेदारान ये सहूलतें मुहैया कर रहे हैं। इसमें खुद जो है ना अपने हज कमेटी में, मैं फला आंध्र प्रदेश की इधर उधर की नहीं बोल रहा हूँ, मैं मजमूई तौर पर बोल रहा हूँ, हज कम्युनिटी में भी जो है ना धंधेबाजी बहुत चल रही है। चूंकि सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई देखें तो कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। एप्लीकेशन आ रहे 4 लाख से ज्यादा और हमको कोटा मिल रहा 1,60,000 और 11,000 का।